विजुअली फिट ऐप अब मदद करेगी ब्लाइंड बच्चों की जो कि होनहार होंगे, उनको मिलेगी स्कॉलरशिप। 20,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी उनको सालाना। कैसे मिल सकती है स्कॉलरशिप, क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, आइए जानते हैं। नहीं सर, बस हमने ये देखना होता है कि बच्चा पास हो जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि आपको पता है जी, हर जगह अगर हम फॉर्म ले रहे हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि मेरिट बेसिस पे हम स्कॉलरशिप दें। जिन बच्चों का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर उसका क्लियर हो गया, कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है और नंबर अच्छे हैं, उसी को हम स्कॉलरशिप देते हैं। दूसरा, हमने उनका एक एनुअल क्राइटेरिया रखा हुआ है 1,50,000 पर एनम। उसका हम वो मजिस्ट्रेट से बना हुआ उनका एफिडेविट लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली भी बच्चा डिजर्व करता है कि नहीं करता, उसके बाद ही हम स्कॉलरशिप देते हैं सर। कितनी स्कॉलरशिप रहेगी सर 20,000 पर ईयर रहती है और इसमें 10,000 के हम 2 बार चेक्स देते हैं। एरिया डिफाइंड है कोई, या कोई भी इंडिया पैन इंडिया चलेगा? सर पहले हमारा ट्राई सिटी होता था, लेकिन इस बार हमने पैन इंडिया ही रखा है जी, क्योंकि हमारे ये नेशनल लेवल का इवेंट है। पहले तो हम ट्राई सिटी में ये इवेंट किया करते थे, तो अब जब हमारा एरिया बढ़ गया तो हमने सोचा कि हम स्कॉलरशिप को भी बढ़ाएं। जो हमने काम नोवेल को शुरू किया तो और लोगों तक भी ये पहुँचेगी। तो स्कॉलरशिप से वो स्टडीज कर सकता है, या और क्या क्या कर सकता है? सर ओनली फॉर स्टडीज़। ओनली फॉर स्टडीज। जो हायर एजुकेशन में बच्चे बीए, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए टू ग्रेजुएशन टू पीएचडी, मतलब। और एज क्राइटेरिया भी? एज क्राइटेरिया कोई नहीं है सर, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड में कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है सर कि कोई बच्चा बाद में ब्लाइंड हुआ, उसके 5 साल 10 साल तो इलाज में ही निकल जाते हैं। तो कई बार विजुअली इम्पेयर्ड लोग लेट स्टडी शुरू करते हैं, क्योंकि वो कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो, या उनको कुछ पता नहीं होता है, कोई और दिक्कत आती है, तो कई बार बच्चे लोग स्टडी बहुत लेट शुरू करते हैं। तो एज क्राइटेरिया इसलिए कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं है। तो इसको सर बताओगे कैसे लोगों को एक्चुअली, चलो एक तरीका हम हो गए, उसके अलावा जैसे जो रिमोट एरियाज है ना, गाँव के एरियाज, उनमें तो पता नहीं होता लोगों को कि ऐसी कोई फैसिलिटी है। ये शहर के लोग तो ले जाते हैं इससे। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इसको हम एडवर्टाइज अपने लेवल पे भी करते हैं, क्योंकि कई ऐसी हमारे फेसबुक पेज भी बने हुए हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स के, जिस पे हम ये सारा कुछ पोस्ट करते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है सर, इतने ग्रुप्स हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, अगर आप मुझसे कभी मिलेंगे तो मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर इंडिया बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें हम ऑडियो फॉर्मेट में भी ये मैसेज डाल देते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम जो मैसेज होते हैं इंग्लिश में बने होते हैं। रिमोट एरियाज़ में कई बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे जिनका इंग्लिश में हाथ बहुत तंग है, तो वो इसको ना हम ऑडियो फॉर्मेट में बनाते हैं मैसेज को स्कॉलरशिप के, तो उसको हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। तो आगे फिर एक बार किसी एक कॉलेज के बच्चे के हाथ में वो मैसेज पहुंच गया तो बाकी तो वो सब जगह फैल ही जाता है। बल्कि मुझे फ़ोन भी आने शुरू हो गए, क्योंकि हमने 15 दिसंबर लास्ट डेट रखी हुई है फॉर्म की, हमने फॉर्म लॉन्च कर दिया है, तो अब हमें फ़ोन आने शुरू हो गए हैं बच्चों के कि सर इसका कैसे रहेगा और कहाँ हमने भेजना है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हमने कोई भी फॉर्म फिजिकली नहीं मंगवाया, हमने सबको कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना सब कुछ आप हमें थ्रू ईमेल ही भेजिए, और हम आपका जो है सब कुछ बाद में आपको थ्रू मेल और थ्रू कॉल ही कंफर्म करेंगे। एक बार बता ही दीजिए सारों के लिए जो मतलब आपको सुन रहे हैं जी, कैसे अप्लाई करना और कहाँ पे कैसे? जी इसमें ये है सर कि हमारा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है ये हमने 15 नवंबर को लॉन्च किया था। 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसमें हम जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो स्टूडेंट का आधार कार्ड, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उनकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ की फ़ीस स्लिप वो हमें चाहिए होगी, और जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट डिग्री उन्होंने की है उसकी हमें मार्कशीट्स चाहिए होंगी, ताकि हम उनको मेरिट बेस पे उनकी स्कॉलरशिप्स का जो फॉर्म है वो ले सकें। इसके अलावा 1,50,000 का जो हमारा एक क्राइटेरिया है इनकम का, उसका हमें एफिडेविट चाहिए होता है जो मजिस्ट्रेट से बना होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बीपीएल का कार्ड है तो हम उसको उस इनकम सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो जिसने भी हमारे को ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वो जो हमारी ईमेल आईडी है rcspositiveabilities@gmail.com, rcspositiveabilities@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। वो 15 दिसंबर से पहले हमारे पास वो अपने फॉर्म्स पहुंचा दें। और इसके लिए ज़्यादा हमारे जो रोड ट्रैक पॉजिटिव एबिलिटीज़ के प्रेसिडेंट है मिस्टर अमरिंदर सिंह, उनका नंबर भी हमने उसमें दिया हुआ है। मैं आपको एक
जो सर आपको मैं आप मैसेज भी भेज दूंगा जो हमने फॉर्म का बनाया हुआ है, ताकि अगर आपने और कोई जानकारी किसी ने भी लेनी हो तो उसमें वो ले सकते हैं। सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड होगा या डेफ एंड डम्ब भी होगा? नहीं सर, हमने फिलहाल ही विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए ही शुरू किया है। क्यों इसका देयर इज अ वीडियो कास्ट एंड अ पॉडकास्ट आल्सो व्हिच ओजस्वी विल टेल संडे को वीडियो कास्ट ओजस्वी प्लीज कम। और अवेयरनेस एक्सपैंड करने के लिए हमने एक पॉडकास्ट, ताकि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड ताकि थोड़ी सी और अवेयरनेस फैले, इसके लिए एक वीडियो पॉडकास्ट फॉर प्रमोशन डिजिटली जो सबके मोबाइल व्हाट्सएप में एक वीडियो रन करेगी, प्लस एक ऑडियो जो पॉडकास्ट ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग ताकि ऑडियो फॉर्म में भी पॉडकास्ट आजकल वोग में है वो उसे सुन सकें, और पूरा विजुअली फिट कैंपेन और प्रोग्राम क्या है, क्यों हो रहा है, उसमें कैसे हिस्सा लेना है और कौन कौन उसमें भाग ले सकते हैं, उसके बेनिफिशियरीज क्या हैं, पूरा प्रोग्राम डिटेल 10 मिनट के प्रोग्राम में समझाया गया प्रॉपर। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, जो हॉस्टल्स हैं ब्लाइंड हॉस्टल्स हैं जी, हिमाचल में भी हैं जी, पंजाब में भी कई होंगे हम श्योर जी, तो वहाँ पे कोई मैसेज भेजा आपने? जी ऐसा है कि रोटरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी हमारे और भी रोटरी के ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं वो हमें अपने अपने सब डिस्ट्रिक्ट्स में इस चीज़ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हर रीजन का एक चैप्टर है, पर वो एक मेजर एक चैप्टर को जरूर सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये चंडीगढ़ से इनिशिएट हुआ है, अब पैन इंडिया जा रहा है, तो जितने भी उस रीजन के इंस्टीट्यूशंस हैं हम सबके टाइप्स हैं जहाँ जहाँ से ये चीज़ आगे लोगों में बढ़ेगी, रूरल लेवल में भी और उस लेवल में भी। और मैक्सिमम क्या रहता है कि क्योंकि स्कॉलरशिप्स लिमिटेड रहती हैं कि कितने लोगों को मिलेंगी, पर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से बहुत फर्क पड़ेगा कि कितने लोगों तक फिर वो स्कॉलरशिप्स ट्रांसमिट की जा सकती है।